दुखड़ा निमाने दा कोई नहीं जानता, दुखड़ा निमाने दा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दिल कैसे टूटता, दुखड़ा निमाने दा कोई नहीं जानता। हेलो। मिस कर रहे हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। कितना रोका था मैंने तुम्हें, कितनी जल्दी मत जाओ, शादी अटेंड करके चले जाना, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी। तुम्हारी कज़न की शादी है, तुम एंजॉय करो। ओके, बाय। बाय। अरे जल्दी सो गई आज। हेलो अंकल। मैं वही हूँ जो आपको उस दिन इस बुक शॉप पर मिली थी ना। आपने मुझे नॉवल भी लिख के दिया था। मेरी आपसे कल फ़ोन पर भी बात हुई थी ना। अंकल आप मुझे इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हैं? कितनी बड़ी हो गई है। आपने मुझे बचपन में भी देखा था। अंकल मैंने आपसे मिलने के लिए बहुत हिम्मत की है। अगर अम्मी को पता चल गया ना कि मैंने स्कूल बंक किया है तो मुझे वो जान से मार देगी। आपकी बेटी इस वक्त घर पर होगी ना? अंकल आपकी बेटी इस वक्त घर पर होगी ना? आज मैंने उसकी स्कूल से छुट्टी करवा दी है। शॉपकीपर ने मुझे बताया था कि आप कोई बहुत बड़े आदमी हैं। आई मीन मशहूर आदमी हैं। नहीं, बस ऐसे ही ब्यूरोक्रेट हूँ, और क्या। मुझे ब्यूरोक्रेट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहती हैं? जी हाँ, मैंने आपको आइडियलाइज कर लिया है। गुड, तो बन जाएंगे आप। वैसे कितना दूर है गया आपका घर? बस थोड़ा दूर और है। पता है अंकल, आप ना मुझे छुट्टी से पहले स्कूल ड्रॉप कर देगा।
मेरी अम्मी मुझे लेने आती हैं। आप बेफिक्र रहिए। हाँ अंकल, कितना बड़ा घर है आपका। रियली? आपको अच्छा लगा? जी। थैंक यू। आओ उधर बैठते हैं। बैठो। और कौन कौन रहते हैं अंकल इस घर में आपके साथ? मेरी फैमिली है। अच्छा अंकल, आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि आप मुझे क्यों अच्छे लगते हैं। आपने बताया ही नहीं। उस दिन जब आपने मेरे सर पे हाथ रखा था और मुझे बेटा कहा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आप मेरी बेटी ही तो। थैंक यू अंकल। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? आपने मुझे उससे मिलवाया नहीं। आज मिलवा देता हूँ। तुम बैठो, मैं भी है। मेरी और मामा की पिक्चर्स आपके पास? आप मेरे पापा? नहीं, आपका पापा। आप मेरी और मरियम की बेटी। कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? ठीक रहा। अर्शिया, क्या बात है? कोई बात हुई है क्या? नहीं अम्मी। तुम रोई हो? नहीं नहीं। इधर देखो। क्या हुआ है? किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है? किसी टीचर ने कुछ कहा है? नहीं अम्मी, बस तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें तो बुखार भी है अर्शिया। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? अच्छा बैठो यहाँ पे, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं बैग लेकर आ रही हूँ।
मैंने पहली मुलाकात में अर्शिया को सब कुछ बताकर गलत तो नहीं किया। नहीं, मरियम ने तो उसे मेरे बारे में आज तक कुछ नहीं बताया था। मैं बाप हूं, खून है वो मेरा, औलाद है वो मेरी, उसे सब कुछ पता होना चाहिए था। कुदरत ने खुद मेरी बेटी को मेरे पास तक भेजने का रास्ता बनाया, तो मैं क्यों ना बताता। साहब जी। बेगम साहिबा बुला रही हैं आपको। अच्छा, हम सके घर में आ रहा हूँ। जी साहब। चली गई वो? क्यों जाने दिया उसे? अरे फिर आ जाएगी ना वो, क्या हो गया आपको? अच्छा, मेरी बच्ची। चल बस एक और। अम्मी बस अब मुझे नहीं पीना और। बेटा थोड़ा सा पी लो ना। अम्मी मैंने कह दिया ना मुझे नहीं पीना तो मुझे नहीं पीना। अर्शिया देखो, ये पियोगी नहीं तो दवा कैसे पिलाऊंगी मैं? तुम्हें मामूली सा बुखार है, फिर ठीक हो जाएगा ना। अम्मी आपको मेरी हर तकलीफ हमेशा ही मामूली सी नजर आती है। अच्छा चलो जिद नहीं करते, जल्दी से एक। मैं कह रही हूँ ना जिद, मुझे नहीं पीना। आप जाए यहाँ से, सोने दें मुझे। अर्शिया अर्शिया क्यों तंग कर रही हो मेरी गुड़िया को? अच्छी देखिए ना, पिला बच्चा जिद कर रही है। अब ये सूप नहीं पिएगी तो दवा कैसे पिलाऊंगी? ये तो मैं जानती हूँ, बचपन से तुम्हारी यही आदत है। जरा सी तबीयत खराब हो जाए तो सारा घर सर पे उठा लेती हो, फायदा उठाती हो ना बीमारी का। चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दिला देती हूँ। लैपटॉप लेना चाहती हो ना? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ना आपसे ना अम्मी से। जाए आप यहाँ से, मुझे सोने दो। नींद नहीं आ रही? दवा नहीं खाऊंगी? हाँ मुझे नहीं खानी, नहीं खाऊंगी मैं। अजी दवा खाई अर्शिया ने? इतनी आसानी से कहाँ खाएगी? पता नहीं ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों हो गई है। दवा नहीं खाएगी तो कैसे ठीक होगी अच्छी? तुम परेशान मत हो, मैं समझा बुझा कर खिला दूँ। तुम अच्छी तरह जानती तो हो उसकी कोई ना कोई तो जिद है, पूरी कर देंगे तो ठीक हो जाएगी। आप मेरी और मरियम की बेटी, हमारी अर्शी। ये दादू है तुम्हारी। सोनी, अम्मी, पहचानिए कौन है? कौन? मेरी बेटी है अर्शिया। अर्शिया, मेरी बच्ची। अरे मेरी बच्ची, अर्शिया मेरी बच्ची। अरे छीन के ले गई थी, तड़पा गई थी हमें। अरे कितना दिल करता था तुम्हें अपने सीने से लगाने को। कितनी जालिम है तुम्हारी माँ, कितनी जालिम है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आपने मुझे बहुत बुरा किया।
मुझे मेरे पापा से इतने साल दूर रखा, मेरे साथ बहुत बुरा किया। अम्मी अर्शिया आई थी यहाँ, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे बेटा जरा सी देर को तो आई थी वो। अच्छा, और भाई को मिली कहाँ वो? ये मुझे नहीं पता, बस सियान ने इतना ही बताया कि अल्लाह मियां ने उसको अपनी बेटी से मिलवाया। शुक्र है फायजा यहाँ नहीं थी। वो तो बर्दाश्त ही ना करती। बर्दाश्त तो उसे करना पड़ेगा अम्मी। सियान कह रहा था कि अर्शिया दोबारा मिलने के लिए आएगी। अच्छा है, आना चाहिए उसे, और यही रहना चाहिए भाई के पास। जियान इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। औलाद बहुत ताकतवर चीज होती है अम्मी, इंसान बड़ी बड़ी तूफानों से लड़ जाता है उसके लिए। आप खुश हो जाएं, फायजा का तो पक गया, अब आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। अरे खाक अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। सब कुछ तो उसने अपने नाम लगवा लिया। भाड़ में गई फायजा, और वो सब कुछ जो अपने नाम करवा चुकी है। भाई का दर्जा मकाम उससे कई बढ़कर है। अपनी बेटी के लिए भाई उसे धुतकार देंगे, फिर फायजा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से निकल जाएगी, उससे छुटकारा मिल जाएगा हमें। बस अब आप कोशिश करें कि अर्शिया अपनी माँ को छोड़कर हमारे यहाँ रहने आ जाए। मगर ये सब हिम्मत करें अम्मी, हिम्मत। आप सब कुछ कर सकती हैं अपनी जीत के लिए, मेरे लिए। अच्छा बेटा उठ जाओ, कब से सो रहे हो? देखो तुम्हारा बुखार भी नहीं उतरा, जिद करी थी ना, दवा नहीं खाई। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, फिर दवा खाना। आती हूँ। हाँ हेलो अर्शिया। हेलो पापा। पापा मुझे बुखार हो गया है। व्हाट? बुखार हो गया तुम्हें? दवाई खाई तुमने? अम्मी ने दवाई दिलाई थी लेकिन मैंने खाई नहीं। क्यों? बस पापा मुझे गुस्सा आ रहा था। For God's sake बेटा, गुस्सा करके तो आप अपना नुकसान कर रही हो। दवाई नहीं खाओगी तो बुखार तेज होगा, तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी आपकी। तुम्हें अपना ख्याल रखना है ना, अपनी खातिर, अपने पापा की खातिर। जी पापा। अच्छा सुनो, आराम करो, दवाई खाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हमें मिलना भी तो है। जी। जिद नहीं करना, मेरी बहुत प्यारी सी बेटी है ना। ठीक है पापा। पापा हम जल्दी मिलेंगे ना? बेटा जब आप बोलो, पर अपनी तबीयत ठीक करो जल्दी से। ओके ओके पापा, अब मैं मोबाइल ऑफ करके रख रही हूँ, अम्मी आ रही होंगी। ठीक है। आई लव यू मेरी जान। लव यू टू पापा। अल्लाह हाफिज। चलो जल्दी से दूध खत्म करो, फिर दवा खा लेना। शाबाश। बिस्किट खाने? अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर हूँ बेटा। अंदाजा हो रहा है, अपनी पोती से मिलके आपकी तबीयत ठीक हो गई है वैसे। हाँ वो तो ठीक है बेटा, मगर मुझे फायजा की तरफ से बहुत डर है। बेटा जब वो वापस आएगी और अर्शिया का यूं आना जाना देखेगी ना,
बहुत हंगामा करेगी। तुम तो उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हो ना। नहीं अम्मी, मैं पहले ही बहुत पछता रहा हूँ। अपनी बेटी से इतना अरसा ताल्लुक तोड़े रखा मैंने। मुझे तो अर्शिया से मिलकर अंदाजा हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात गवा दिए। अब मजीद मैं इन लम्हों को खोना नहीं चाहता। हाँ मगर बेटा वो फायजा। अम्मी अब फायजा जो मर्जी कहे या कहती रहे, मैं किसी सूरत में अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। बेशक मैं उसे इस घर में लाके ना रखूं या, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं छोड़ूंगा। That's fine. ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो। आप बस दुआ कीजिए। इंशाल्लाह बेटा। ओके वकील साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी। इस डील के बारे में मेरे और आपके अलावा किसी थर्ड पर्सन को कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। डोंट यू वरी ज़यान साहब, आपने ये प्रॉपर्टी अपनी बेटी के लिए खरीदी है? जी। मुझे आपकी बेटी की आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। अभी तो 4 साल हैं। आई मीन शी इज 14 ओनली। आप ये फाइल मेरे पास रखवाना चाहेंगे या अपने पास ही रखेंगे? नो नो, आई विल कीप इट। नहीं रखूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आरिश बेटा, आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। दिन रात तड़पती हूँ तुमसे मिलने के लिए। पूरा 1 साल हो गया। मम्मा साल छुट्टियों में आऊंगा तो पूरे 2 महीने आपके साथ रहूंगा। हेलो आरिज, डैडी बोल रहा हूँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन पापा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो चैम, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इन छुट्टियों में तुम्हारे लिए मैंने यूरोप के टूर का अरेंज किया है। हाउ इज दैट? ओह थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। गो एंजॉय योरसेल्फ बेटा। हाँ हाँ ठीक है, तुम अपने दोस्तों को बताओ, मैं बाद में फोन करता हूँ। लव यू। कितनी बार मना किया यूं रो रो के मेरे बेटे से बात मत किया करो, मत डिस्टर्ब किया करो उसे। इस साल भी मैं अपने बच्चे से नहीं मिल सकूंगी। तो कौन सा मर जाओगी? आप उसे छुट्टियों में बाहर भेज, यानी वो घर नहीं आएगा? हाँ नहीं आएगा, इस साल तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों खुर्रम? आप मुझे मेरे बेटे से क्यों नहीं मिलने देते? क्योंकि मैं तुम्हारे भाई जैसा बाप नहीं जो औलाद को पैदा करके छोड़ दे, भुला दे। मुझे अपने बेटे का फ्यूचर बनाना है और जो उसके लिए बेहतर मुझे लगेगा ना वही मैं करूंगा। और नेक्स्ट टाइम प्लीज रो रो के उससे बात मत किया करो, ओके? अच्छा मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग कराऊं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पापा ऐसे थोड़ी हो सकता, मैं सामान लेके घर नहीं जा सकती ना। अम्मी को क्या कहूँगी? एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था। वैसे कितना बदनसीब बाप हूं ना मैं, आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कोई खुशी भी नहीं दे सकता। पापा इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे कि आप मुझे मिल गए। अच्छा ये बताएं दादू कैसी हैं? ठीक हैं और आपको बहुत याद करती हैं। तो आप मुझे उनसे मिलवाने ले चले ना। और मैंने आज तक अपनी पप्पा को भी नहीं देखा।
आप एक काम करें, उनको फ़ोन कर दें कि हम आ रहे हैं, और पप्पू दादू के घर आ जाए। ठीक है, खाना खत्म कर ले, फिर मैं फोन करता हूँ, ठीक है? तीन साल पहले बोर्डिंग स्कूल गया था। पिछले साल तो सिर्फ 2 दिन के लिए आया था। उसके बाद खुरम उसे तुर्की ले गए थे और वहीं से सीधा बेचारा बोर्डिंग स्कूल चला गया। और इस साल उसको यूरोप के टूर का वादा करा दिया। इतना खुश है वो। इस साल तो यहाँ नहीं आएगा। अम्मी खुद गर्ज बाप का खुद गर्ज बेटा। हारिश को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे तो तड़प होनी चाहिए थी ना तुमसे मिलने की। बेटा है मेरा अम्मी, उसके लिए तो ऐसा ना करें। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती अफशान। इतनी समझदार हो तुम, फिर भी पता नहीं क्यों और कैसे तुमने खुर्रम को इतनी ढील दी कि नौबत यहां तक आ गई। मैं कह रही हूँ अफशान, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे बेटा, कब तक इस तरह तड़प तड़प कर रोती रहूंगी? क्या करूं अम्मी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। भाई भी तो हिम्मत नहीं पकड़ रहा। कुछ तो फैसला ले अर्शिया को इस घर में लाने का। फायजा का गुरूर टूटेगा तभी तो खुर्रम झुकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दादू। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीता रह मेरा बच्चा। अरे आज तो बाहर आई है मेरे घर में। हाँ, पता है तुम्हें बेटा, पल पल बेचैनी से इंतजार था तुम्हारी अफशान पप्पू को। अस्सलाम वालेकुम अर्शा पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। पता है मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। मुझे भी तुम्हें देखने और तुमसे मिलने का बहुत शौक था। पता है पप्पू, मुझे पापा ने बताया कि जब मैं आ रही थी आपको पता चला ना, तो आप बहुत खुश हुई और रो रही थी। आज घर जल्दी आ गई तुम? जी, स्पोर्ट्स वीक चल रहा है ना, जल्दी फ्री हो गई थी तो सोचा घर आ जाऊं। तो फिर दोबारा अर्शिया को लेने जाओगी? चली जाऊंगी अच्छी, बल्कि मैं सोच रही हूँ आज उसे स्कूल से लेती हुई बाजार चली जाऊं। बहुत से काम रह गए हैं। सही कहती है अर्शिया, उसके सारे काम मैं पेंडिंग पे डाल देती हूँ, फिर वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं। फिलहाल मैं आराम करूंगी। ठीक है। अर्शिया को आपने फिर से फोन पर तो नहीं देखा ना? नहीं बेटा, हो सकता है वो मेरी गलत फहमी हो। खौफजदा हो गई थी ना मैं, बिला वजह तुमसे बात करके तुम्हें भी परेशान मैंने कर दिया। अब 11 बज रहे, तुम जाकर आराम करो। बल्कि ऐसा करो, सो जाओ, 2 बजे मैं तुम्हें जगा दूंगी। लेकिन पप्पू आप लोग तो इतने अच्छे हैं, फिर क्या हुआ था?
अम्मी पापा क्यों अलग हुए थे? है बेटा, हमने तो बहुत चाहा था, लेकिन गलती किसकी थी? किसकी गलती थी पुप्पो? मुझे बताएं, हुआ क्या था? छोड़ो अर्शिया बेटा, पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा। पुप्पो, मैं बचपन से आप लोगों से दूर रही हूँ, पापा से दूर रही हूँ। मुझे अम्मी ने कभी कुछ नहीं बताया आप लोगों के बारे में। मैं आप सबको जानना चाहती हूँ। तुम्हारी अम्मी के दिल में चोर था, डरती थी अगर तुम्हें सच्चाई पता चल जाए तो तुम बगावत कर लोगी। इसका मतलब अम्मी की गलती थी, उन्होंने पापा को छोड़ा था। तुम्हारी अम्मी के दिल में जिद अत्मी और अना भरी हुई है, वरना ऐसा ना होता, तुम हम सब के साथ यहाँ इधर रह रही होती। अरे अफशा, ये बातें बताकर बच्ची को परेशान करने का क्या फायदा बेटा। अम्मी, इतने सालों तक मैंने आपको अर्शिया के लिए तड़पते हुए देखा है, क्या हाल हो गया आपका? और भाई को तो रोते कुड़ते मैंने देखा है। जिंदगी थी ये बच्ची उनकी, जान थी उनकी। वो तो अपना सब कुछ लुटा देना चाहते थे अपने जिगर के टुकड़े को अपने पास रखने के लिए। क्या भूल गई हैं आप? भूल गई कि मरियम किस तरीके से अर्शिया को हमसे छीन कर लेके गई थी? क्या हाल हुआ था भाई का? होशो आवाज खो बैठे थे वो अपने। उन्हें संभालना कितना मुश्किल हो गया था। आप कैसे सब कुछ भूल सकती हैं? मैं कुछ नहीं भूली बेटा, सब कुछ याद है मुझे, लेकिन बच्ची को मत बताओ, इसे परेशान मत करो। पता चलना चाहिए इसे अम्मी, बच्ची नहीं रही है ये, अपने फैसले खुद कर सकती है, देख सकती है कि यहाँ कितने नाज और नम से इसकी परवरिश होती। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची छोटी छोटी चीजों के लिए किस तरीके से तड़प तड़प के जिंदगी गुजार रही होगी। 14 साल के बाद अम्मी भाई के चेहरे पर खुशी आई है। 14 साल के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। क्या कसूर था मेरे भाई का, और क्या कसूर था इस नन्ही सी जान का। मरियम ने तो जैसी चाही, जिस तरीके से चाही अपनी जिंदगी जी ली। उसने तो अपनी जिद पूरी कर ली ना अम्मी। मेरी बेटी अर्शिया अंदर है। मैडम स्कूल बंद हो गया, बच्चे सब जा चुके हैं। मैं मैडम आपसे कह रहा हूँ ना, बच्चे सब चले गए। जा सकती है अर्शिया। मुझे ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था तुम्हें घर छोड़ के। मेरी वजह से तुम लेट हो गई। कोई बात नहीं पापा। मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम अपनी अम्मी से क्या कहोगी जाके। अरे मैं अम्मी को कुछ भी कह दूंगी, आप तो परेशान ना हो। मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती। मरियम परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कहाँ जा सकती है वो? जी मैं भी तो वहाँ देर से पहुंची ना। कहाँ गई होगी वो? हो सकता है बेटा तुम्हारा इंतजार करते करते वो अपनी किसी दोस्त के घर चली गई हो। हाँ हो सकता है वो रमशा के घर गई होगी। मैं उससे फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा अर्शिया आपके साथ आपके घर पर आई है ना? नहीं तो आंटी। कहाँ चली गई? क्या मतलब कहाँ चली गई? मैं उसे पिक करने के लिए लेट हो गई थी। जब वहां पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी।
लेकिन आंटी अर्शिया तो आज स्कूल आई ही नहीं। मैं खुद से वहाँ ड्रॉप कर कर आई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रही है मरियम, मुझे बताओ तो सही। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, इसलिए उसने 1-2 क्लासेस ना ली हो। आंटी मैं खुद भी आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, कुछ बताना था आपको। क्या बताना है बेटा, जल्दी बताओ। आंटी अर्शिया आजकल कहीं जाने लगी है। मरियम मुझे भी तो बताओ क्या हुआ है बेटा। क्या कह रही थी बेटा, बोलो। जी आंटी, पता नहीं किसी के साथ गाड़ी में बैठ के जाने लगी है आजकल। तुमने इतना कुछ बोल दिया है, मुझे लगता है घर जाके अपनी माँ से लड़ेगी। अच्छा है, यही चाहती हूँ कि वो लड़े और यहाँ आ जाए, और वो भी फायजा के आने से पहले। जी कहाँ ढूंढूं मैं उसे, पता नहीं कहाँ गई है वो। हौसला करो मरियम, बस दुआ करो वो जहाँ भी हो खैरियत से वापस आ जाए। पता नहीं अच्छी कहाँ है। अर्शिया